हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी सेक्शन के फर्स्ट ईयर के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हमारे पास, विच केमिकल कंपोनेंट हैज द सेम परसेंटेज इन बोथ मैमेलियन एंड बैक्टीरियल सेल इज। तो जो वाटर है हमारे पास वो सेम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है बोथ मैमेलियन एंड बैक्टीरियल सेल। 17% है हमारे पास वाटर की, जो मैमेलियन में भी सेम होती है एंड बैक्टीरियल बोथ में सेम होती है। ये हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एटीपी इज द केमिकल लिंक बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच रिएक्शन नीड्स एनर्जी। एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास एनर्जी की नीड होती है एनाबॉलिक रिएक्शन को, और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको एनर्जी की नीड नहीं होती। तो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आता होता है कि विच रिएक्शन नीड एनर्जी, तो एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है is the potential source of chemical energy for cellular activities। most expected MCQs है ये। Next MCQs है, why water is excellent solvent for polar substances ड्यू टू इट्स हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी की वजह से जो वाटर होता है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस के। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यूज है। 2020 में भी ये एमसीक्यूज आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश परसेंटाइल ऑफ वाटर इन बोन सेल एंड डैश परसेंटाइल ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल। हमारे पास 20% जो वाटर होता है वो हमारे बोन सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो रेस्ट ऑफ द 85% वाटर होता है वो हमारे ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होता है। लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल, तो 20% वाटर प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पूछ ली गई है। तो हमारे पास 574 हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला पूछ लिया गया है। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स CxH2 और Y इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत से पास्ट पेपर्स में अगर हम देखें FMDC का जैसे, या हम UHS का ही देख लें, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये एमसीक्यूज आया होता है। तो इसको याद करना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में 3 टाइप्स आती हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो हमारे पास स्वीटेस्ट होता है, जो ओलिगोसेक्राइड होता है ये लेस स्वीटेस्ट, एंड जो पॉलीसेक्राइड वो उससे भी लेस स्वीटेस्ट होता है। तो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है वो मोस्ट स्वीटेस्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स में है। तो मोनोसेक्राइड इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया। तो टेट्रोसिस जो हमारे पास होता है ये भी मोनोसेक्राइड्स की ही टाइप है। वो हमारे पास बहुत रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि टेट्रोसिस एंड ट्रायोसिस हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास टेट्रोसिस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, Our blood normally contain how many percentile of glucose। तो हमारा ब्लड जो होता है उसमें 0.08% ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट कम्प्लेक्स। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो इन तीनों में से हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स का पूछा गया है, तो पॉलीसेक्राइड हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। तो कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन हमारे पास मोस्ट अबंडेंट हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर ऑप्शन में वाटर दिया हो तो वो करेक्ट नहीं है, वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक की फॉर्म में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हीमोग्लोबिन एग्जिबिट विच प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन क्यूटानवी स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। जो हमारे पास हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज हैं ये दोनों ही हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की टाइप है।
नेक्स्ट एमसीक्यू, कंपोनेंट ऑफ एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड। एटीपी को हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। पीटीबी में ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी। ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू, म्यूसिन। म्यूसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्वेशंस डैश इन नेचर। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्वेशंस है इन नेचर के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ब्यूटाइविक एसिड। तो 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ब्यूटाइविक एसिड्स में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड एंजाइम्स के टॉपिक में से। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम। तो जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ये वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। अभी हमारे पास नम्स का पेपर जो संडे को हुआ कंडक्ट, उसमें भी ये एमसीक्यूज आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी रखता है। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड कि जो मेलोनिक एसिड है ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर आप पीटीबी की बुक में देखेंगे तो साइड बॉक्स पर लिखा हुआ है कि मेलोनिक एसिड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पीएच पूछी गई है पेप्सिन की। पेप्सिन की इसी वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है क्योंकि पेप्सिन को ही मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे पास्ट पेपर्स में देखा गया है, जैसे कि यूएचएस, एफएमडीसी, नम्स के पेपर्स में। तो पीएच की पेप्सिन की पीएच हमारे पास 2 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास नॉन रेगुलेटरी एंजाइम फॉलो लॉक एंड की मॉडल। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम अगर आप पीटीबी को देखेंगे तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी। अगर आप फेडरल को देखें तो वहां पे पूरा एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स फॉलो लॉक एंड की मॉडल। अगर हम रेगुलेटरी एंजाइम की बात करें तो रेगुलेटरी एंजाइम हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करेंगे और एलोस्टेरिक साइट भी हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करेंगे। लेकिन अभी के मोस्ट ऑफ द रिपीटेड जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वो हमारे पास है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स आर फॉलो लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंड बाय थिक वॉल अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ये कहा है कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है बाउंडेड बाय थिक वॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिक अबाउट 7 नैनोमीटर। अगर आप पीटीबी के ऊपर देखेंगे उसमें ये नहीं लिखा है, फेडरल में ये लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 नैनोमीटर थिक होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल नहीं होती, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच लेयर ऑफ सेल वॉल फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड। बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी से ही फर्स्ट होगी वो, लेकिन प्राइमरी फर्स्ट नहीं होती, वो आउटर मोस्ट लेयर है। हमारे पास जो सेल वॉल की फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड लेयर होती है वो है मिडल लैमेला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ सर्टन वाइटल केमिकल्स। तो अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इस चीज में कंफ्यूज पेपर में क्रिएट कर देते हैं कि उनको पता होता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो अक्कर होता है साइटोप्लाज्म में, तो इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। लेकिन ये रॉन्ग है, वो उसका फंक्शन है, ये जरूर है कि वो उसका फंक्शन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा गया तो वो हमारे पास है कि ये एक्ट करता है स्टोर हाउस ऑफ सर्टन वाइटल केमिकल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास विच ऑर्गेनेली सर्व्स एज ए इंट्रासेलुलर हाईवे। इंट्रासेलुलर हाईवे की तरह कौन सर्व करता है, कौन सी ऑर्गेनेली? तो वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सर्व करती है इंट्रासेलुलर हाईवे के तौर पर। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन विच ऑर्गेनेली। तो लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो हमारे पास है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके पास होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिलिया इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास सीलिया की फॉर्मेशन करना है और फ्यूरिंग ऑफ सेल डिवीजन के दौरान फ्यूरिंग करना भी सेंट्रियोल का ही फंक्शन होता है। अगर आप पीटीबी को एक अच्छे तरीके से अगर आप उसको पढ़ें तो सेंट्रियोल के हमारे पास जो सेंट्रियोल का टॉपिक है उसकी लास्ट लाइन ही हमारे पास यही लिखी हुई है कि सीलिया की फॉर्मेशन फंक्शन है सेंट्रियोल का। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है विच आर द फॉलोइंग हेल्प इन पॉलिनेशन। अगर आप नम्स का अभी का पेपर देखें 2023 का तो उसमें भी पॉलिनेशन का एमसीक्यूज आया हुआ था कि पॉलिनेशन में हेल्प कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो हमारे पास प्लास्टिड की ही एक टाइप है वो हेल्प करती है पॉलिनेशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास आरबीसीज जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, ये दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ये दोनों ही एक एक्सेप्शन सेल्स हैं हमारे पास जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि पेपर में लिखा होता है आरबीसीज सीव ट्यूब्स बोथ ऑफ सेल्स एंड नन ऑफ दिस, तो वो उनमें से सोचते हैं कि वो सीव ट्यूब में ही नहीं होगा न्यूक्लियस, तो वे ये रॉन्ग है। हमारे पास बोथ का ऑप्शन दिया होगा तो दोनों ही करेक्ट हो गए। अगर इनमें से एक का पूछा, अगर एक ऑप्शन में दिया हो तो वो एक पर आप क्लिक कर दें। अगर दोनों ही जैसे कि आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है वैरायटी ऑफ सेल वायरसेस के टॉपिक में से कि वायरसेस कंटेन, वायरसेस में आइदर डीएनए एंड आइदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास वायरसेस रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, जिनमें ये कॉपीज अपनी बनाते हैं। तो वायरसेस रिप्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो वायरसेस क्या लैक करते हैं? वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज स्मॉल पॉक्स एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये दोनों ही हमारे पास डीएनए वायरस है। स्मॉल पॉक्स जिसमें हमारे पास पॉक्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स की कितनी टाइप्स है, तो वो दो टाइप्स हैं। तो स्मॉल पॉक्स एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स हमारे पास डीएनए वायरसेस हैं हमारे पास दोनों ही। देन एचआईवी की बात कर रहे हैं तो एचआईवी हमारे पास कॉज होता है रेट्रो वायरस के थ्रू, रेट्रो वायरस कॉज करता है एचआईवी को। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन एंड राइबावाइरिन इज द ट्रीटमेंट फॉर। तो अगर आप पीटीबी को देखेंगे तो उसमें हमारे पास कोई ट्रीटमेंट किसी भी हेपेटाइटिस का नहीं दिया हुआ। अगर आप फेडरल को देखेंगे तो उसमें ट्रीटमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन एंड राइबावाइरिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। तो जो स्लाइम होता है ये हमारे पास बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नम्स का अभी का पेपर देखें तो 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया, तो स्लाइम जो होता है ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास हाइपोमाइक्रोबियम, ये हाइपोमाइक्रोबियम एक एग्जाम्पल है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियम की एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ये हमारे पास है कि बैक्टीरिया इज ए हैप्लॉइड होते हैं। ये भी कई मतलब बच्चों को ये रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है कि बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड। तो बैक्टीरिया हमारे पास हैप्लॉइड होता है जिसको हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में अगर एन भी दिया हो तो एन क्लिक कर दें। अगर हैप्लॉइड का ऑप्शन वाज़िह तौर पे दिया हो तो हैप्लॉइड ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों ही हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये दोनों बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। The next MCQ है प्रोकैरियोट्स contain ATP 38 ATP हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि यूकैरियोट्स contain 36 ATP। नेक्स्ट एमसीक्यूज कैल्विन साइकिल अकर इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है उसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल अकर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रूबिस्को इज अ डैश प्रोटीन, रूबिस्को हमारे पास 5 कार्बन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन प्लास्टोसायानिन, सायानिन से ही हमें एक हिंट मिल जाता है कि ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इज प्लास्टोसायानिन।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज एटीपी एंड NADPH। ये भी हमारे पास अभी का अगर हम पेपर देखें 2023 में जो हमारे पास नम्स का पेपर था उसमें ये पूछा हुआ था कि एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ATP। नेक्स्ट एमसीक्यूज फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। अगर आप PTP को देखेंगे तो वहां पे हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक रिडॉक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज सेलुलर रेस्पिरेशन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस के अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ड्रोसीवा इंटरमीडिया इज द बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम ऑफ सनड्यूम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करता जाऊं, वो मैंने यहाँ नहीं लिखी, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास पिचर प्लांट है उसको डार्विन ने उसको मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट डार्विन ने उसको कहा है। तो ये भी एक पॉइंट पेपर में आ सकता है कि डार्विन ने कौन से प्लांट को मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट अट्रैक्टिव कहा है। तो वो हमारे पास पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, ये दो हमारे पास प्लांट्स है जिनको डार्विन ने मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट वंडरफुल प्लांट्स का है। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास हाउ मेनी डाइजेस्टिव साइट्स इन मैन। तो हमारे मैन के अंदर 3 डाइजेस्टिव साइट्स होती हैं। हमारे पास स्टमक, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ओरल कैविटी। ये 3 हमारे पास ओरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3 साइट्स हैं मैन के अंदर जो डाइजेशन करवाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच लीड्स टू वॉमिटिंग। वॉमिटिंग लीड्स करवाती हैं एंटी पैरास्टालसिस। अगर आप PTP एंड FTP दोनों में ही ये लिखा हुआ है कि विच लीड्स टू वॉमिटिंग, तो एंटी पैरास्टालसिस जो हमारे पास होता है ये लीड्स टू वॉमिटिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिसकंटिन्यूअस फीडिंग प्रोसेस या पॉसिबल बाय। तो स्टमक के थ्रू डिसकंटिन्यूअस फीडिंग होती है। अगर आप PTP को ही देखेंगे तो हमारे पास जहां लिखा हुआ है कि स्टमक हमारा बिलो द डायफ्राम है, उसके ही बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल बाय, तो वो स्टमक का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज गॉबलेट सेल ऑफ मैन सिक्वेट। तो ये म्यूकस सिक्वेट करता है। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं पढ़ने लगा हूं, ये तो हमारे पास UHS के 10 साल के अगर हम पेपर्स देखें तो उसमें से 8 मरतबा तो हमारे पास ये एमसीक्यूज आया ही हुआ है कि विटामिन K फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज अब्सॉर्ब इन कोलॉन। कोलॉन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। तो ये 2 तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन K फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ, तो विटामिन K फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरी तरह जो एमसीक्यूज बन सकता है विटामिन K अब्सॉर्ब्ड बाय, तो कोलॉन अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास एनस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्पिंसिटर्स। तो एनस जो होता है ये 2 स्पिंसिटर्स से यानी कि सराउंड हुआ होता है। एक इंटरनल इज ऑफ स्मूथ मसल से बना होता है और जो आउटर स्पिंसिटर होता है ये स्ट्रिप्ड या स्केलेटल मसल से बना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बाइल। बाइल कंटेन नो एंजाइम। बाइल में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। ये मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर देने वाला एमसीक्यू पेपर में पूछा जा सकता है। बाइल कंटेन नो एंजाइम्स। नेक्स्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की हमारे पास सेंटीमीटर्स में लेंथ पूछ ली गई है। ड्यूडेनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट एमसीक्यूज ह्यूमन स्टमक इज जे शेप्ड। जे शेप ये पेपर में आया तो नहीं हुआ लेकिन ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है हमारे पास। बाकी जितने भी एमसीक्यूज मैंने अभी तक रीड किए हैं वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हर मरतबा ही पूछे गए हैं। लेकिन ये ह्यूमन स्टमक इज जे शेप ये आ सकता है 2023 के लिए। ये वैलिड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज अमाइलेज या पेटाइलिन। हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज लेरेंक्स। लेरेंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स है ये हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज ईच नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवे। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि ईच नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ब्रोंक्यूल जो होता है ये हमारे पास स्मूथ मसल से बना होता है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे आ जाता है कि जैसे ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन वही हमारे पास
पास एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एमसीक्यूज है कि ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, इसमें जो हमारे पास कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास लंग्स आर स्पॉन्जी बिकॉज लंग्स स्पॉन्जी इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें मिलियंस ऑफ एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट, human blood absorb and carries at sea level is about 20 ml per 100 ml of blood। ये most repeated and expected MCQs है हमारे पास। Next is relaxed period of heart chamber is diastole। तो हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यूज है कि रिलैक्स्ड पीरियड हमारे पास डायस्टोल फेज को कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अडल्ट हार्ट इज कॉन शेप्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि नॉर्मल कार्डियक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज जो हमारे पास होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन के अंदर और अपने एक्शन के अंदर भी। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज इंटरमीडिएट। हमारे पास इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास ब्लड होता है वो ब्लड इज फिल्टर बाय स्प्लीन। ये थे हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।